जैसे मैं हिंदू हूँ, धार्मिक हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, तो उसमें जाता हूँ, मत्था है टेकता हूँ, कि मुस्लिम आप के यहाँ जाता हूँ। कांग्रेस में हैं, आपके बेटे हैं अभिमन्यु गुप्ता, वो सपा से टिकट के चुनाव लड़ चुके हैं और वो अभी भी सक्रिय हैं समाजवादी पार्टी में। तो क्या कुछ इस तरीके से घर में ही दो पार्टियां हैं, तो संगठन को किस तरीके से आप मजबूत बना सके? स्थानीय मुद्दों पर जिन पे हम लोग बात नहीं कर पाते हैं, एक से एक बड़े मुद्दे, स्थानीय मुद्दे आते हैं, उनकी भी लड़ाई लड़ी जाएगी बड़ी संवेदनशीलता के बोला साथ। है सर और कि अगर कोई बड़ा कांग्रेस के भीतर भी कुछ, ये कह सकते हैं कि अर्ध भाजपाई माइंड के भी लोग हैं, उनका इशारा कुछ इसी तरीके का। क्या आप चिन्हित करके उन लोगों को अलग करने की कोशिश करेंगे या उनको भी कांग्रेसी बना के साथ में चलने की कोशिश करेंगे, या कुछ आप लोगों को आप पता है कि मजबूत पहले से? करें? और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ गुटों में कुछ कांग्रेस बटी जो सब दलों में हाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। कानपुर में हूँ और कानपुर में जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं थोड़ी सी बदली हुई हैं। कल गंगा मेला था, लेकिन यहाँ पर बदलाव कांग्रेस के जिला अध्यक्षों में भी हुआ है। मैं कानपुर के जिलाध्यक्ष में भी बदलाव हुआ है। अब नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष पवन गुप्ता जी हैं, हम उन्हीं के साथ में हैं, हम उनसे बात करते हैं थोड़ा। सर, सर अब आप जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अभी खैर लोकसभा चुनाव बीता है, अच्छी सफलताओं के साथ बीता है। अभी आप कानपुर में क्या चुनौतियां देख रहे हैं कि क्या कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने हैं आप? मेरा सबसे पहला एक कर्तव्य रहेगा कि मैं लोगों को जोड़ूं, गठन करूं, विधानसभा वाइज, बूथ वाइज गठन करें, संगठन को पूरा मजबूत करें। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ गुटों में कुछ कांग्रेस बटी जो सब दलों में हाल है, वो अकेले कांग्रेस का नहीं है, उसको एक करने का काम करेंगे, एक धारा में सबको लाने का काम करेंगे। और जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको सम्मान देने का काम किया जाएगा। तो इसके अलावा जो प्रदेश से जो मुद्दे आते हैं राजनीतिक, जिन पे हमको लड़ना, संघर्ष करना है, जो राष्ट्रीय स्तर से आते हैं, स्थानीय मुद्दों पर जिन पे हम लोग बात नहीं कर पाते हैं, एक से एक बड़े मुद्दे, स्थानीय मुद्दे आते हैं, उनकी भी लड़ाई लड़ी जाएगी बड़ी संवेदनशीलता के साथ। और अगर कोई बड़ा मुद्दा होगा तो जन आंदोलन के रूप में उसको लड़ा जाएगा। अभी आगे नगर निगम के चुनाव आने, पार्षदी के चुनाव होने वाले हैं, आप इसके लिए कितनी तैयारियों के साथ आए हैं? एक तो कुछ माइंडसेट होगा कि नहीं, कांग्रेस का ग्राफ कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है, तो इसके लिए क्या तैयारी है? निश्चित रूप से अभी जो हालात अभी पिछले हमारे नगर निगम के चुनाव में रहे, उससे कई गुना बेहतर रिजल्ट आपके सामने आएंगे, क्योंकि संगठन हमारा बड़ी मजबूती से काम करेगा, कांग्रेस से एकजुट होकर कार्य करेंगे कार्यकर्ता हमारे, और हम लोग सब जान डालने का काम करेंगे। आपको कानपुर की कांग्रेस जो 75 जिलों में सबसे टॉप पे, नंबर 1 पे दिखेगी, तो उसका रिजल्ट नगर निगम पे भी पड़ेगा। अभी एक सभा में राहुल गांधी जी ने बोला है सर कि कांग्रेस के भीतर भी कुछ, ये कह सकते हैं कि अर्ध भाजपाई माइंड के भी लोग हैं, उनका इशारा कुछ इसी तरीके का। क्या आप चिन्हित करके उन लोगों को अलग करने की कोशिश करेंगे, उनको भी कांग्रेसी बना के साथ में चलने की कोशिश करेंगे, या कुछ आप लोगों को आप पता है कि पहले से? नहीं, कुछ लोग तो ऐसे हैं, उनको वो तो ऑलरेडी चिन्हित है, तो वो अपने आप से दूरी बनाए हुए हैं। मगर एक थोड़ी सी परिभाषा में थोड़ा अंतर है। जैसे मैं हिंदू हूँ, धार्मिक हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, तो उसमें जाता हूँ, मत्था टेकता हूँ, मुस्लिम के यहाँ जाता हूँ, समझ धार्मिक है हम लोग। तो धार्मिकता होना और धर्मांधता होना, दोनों बहुत अंतर है। हम लोग धर्मांध नहीं है, धार्मिक है, अपने धर्म को मानते हैं, उसका पूरा विश्वास करते हैं, पूरा आस्था रखते हैं, मगर उसके नाते लड़ने मारने कटने को तैयार नहीं, धर्मांधता नहीं है। तो धर्मांधता वाले अगर लोग हमारे बीच में कोई अगर हैं, तो निश्चित रूप से उनको हटाने का काम करेंगे। सर, जब से आपका अनाउंस हुआ है, एक प्रश्न और आ रहा है कि आप कांग्रेस में हैं, आपके बेटे हैं अभिमन्यु गुप्ता, वो सपा से टिकट के चुनाव लड़ चुके हैं और वो अभी भी सक्रिय हैं समाजवादी पार्टी में। तो क्या कुछ इस तरीके से घर में ही दो पार्टियां हैं, तो संगठन को किस तरीके से आप मजबूत बना सकते हैं? देखिए, हमारा छोटा बेटा जो है, पहली बार में आईएएस क्वालिफाई हो गया था, बहुत योग्य हैं। और सापा में जब वो गए तो कांग्रेस से छोड़ के मेरे मेयर के चुनाव हारने के बाद गए थे। जब वो गए थे उस समय शायद कांग्रेस कमेटी के वो कोषाध्यक्ष थे, महानगर कांग्रेस के, अभिमन्यु। उसके बाद वो गए, अब अखिलेश जी के बहुत करीब हो गए, और सापा में उन्होंने बहुत काम किया। मेरे में काम करने का जुनून है, पागलपन है, वो मेरे बच्चों में भी आया है। उनमें भी जुनून, पागलपन है, उसका रिजल्ट हुआ, वो लोकप्रिय हो गया काम करने के कारण। तो इसलिए हम आप पे बहुत खास हो गए। उनको सापा की टिकट दी गई, वो सापा से चुनाव लड़े। मैं आज जो वर्तमान की आज की आपको हालत बता रहे हैं, जहाँ उनका पिता खड़ा है, वहां हमारे बच्चे खड़े हैं। सापा खुद से वो दूरी बना चुका है। जिस दिन से हमारे अध्यक्ष होने की बात आई है, कभी भी उसको ज्वाइन कराया जा सकता है। वो पूरी तरह हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेगा और सापा से दूरी बनाएगा। घर में ही मान सकते हैं कि महागठबंधन। हाँ,
नहीं कोई हमारे साथ वो है गठबंधन का, इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस के लिए काम करेगा, अब वो सपा से दूरी बनाएगा। सपा से दूरी बना के कांग्रेस के साथ काम करेगी। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको नई जिम्मेदारी के लिए और नई चुनौतियों के लिए आपको एक सख्त ताकत मिले, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, आपसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया।